सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, हमें कभी कमजोरी को छुपाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे परमेश्वर के सामने खोलने की ज़रूरत है। आमीन। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहनों, लिखा है भजन संहिता 6:2, हे यहोवा मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरे प्रियो, मनुष्य चाहे कितना भी धार्मिक, बलवान या ज्ञानी हो, अंतिम समय में उसे परमेश्वर की दया की आवश्यकता होती है। प्रियो, क्योंकि दाऊद भजनकार हमें सिखाता है कि आत्मिक जीवन की पहली आवश्यकता दया की खोज है, ना कि अपने कार्यों का घमंड। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, यदि हम परमेश्वर से दया नहीं मांगते, हम चंगाई भी नहीं पा सकते। क्योंकि दाऊद कहता है कि प्रभु परमेश्वर से बात करता है, कहता है मैं कुम्हला गया। कुम्हला गया का होने का मतलब है केवल शारीरिक थकान नहीं, यह आत्मिक निर्बलता का संकेत है। पाप, अपराध बोध, भय, चिंता, बीमारी, ये सब हमारे भीतर से सुखा देते हैं। और दाऊद को हम देखते हैं कि वो आत्मा से परमेश्वर को पुकारता है और कहता है, हे परमेश्वर, मैं भीतर से मर रहा हूं, तू ही मुझे फिर से जीवन दे। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें तोड़ते हैं ताकि हम उसके पास पूरी तरह से टूटे हुए दिल से आएं। मेरे प्रियो, जब आत्मा पीड़ित होती है तो उसका असर शरीर के गहरे स्तर तक पहुंचता है। प्रियो, जब पाप और पीड़ा इतनी गहरी हो कि हमारी आत्मा भी रोने लगे, तब चंगाई का मार्ग खुलता है। मेरे प्रियो, क्योंकि सच्ची चंगाई सत ही नहीं होती, वह हड्डियों तक पहुंचती है। परमेश्वर हड्डियों तक नई जान फूंकता है। मेरे प्रियो, जब दिल टूटता है तब दया का द्वार खुलता है। परमेश्वर दया का स्रोत है। मेरे प्रियो, हमारी कमजोरी को छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे परमेश्वर के सामने खोलने की जरूरत है। चंगाई तभी आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से दया मांगना चाहिए। कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। परमेश्वर उन लोगों के सबसे निकट होता है जो टूटे हुए हैं। क्योंकि भजन संहिता 34:18 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, वह टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का वह उद्धार करता है। प्रियो, लोगों को आमंत्रित करें कि वे अपनी टूटी हुई अवस्था को छुपाएं नहीं, उसे परमेश्वर के सामने लाएं। उन्हें भरोसा दिलाएं कि परमेश्वर उनका तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि उन पर दया करेगा। उन्हें बताएं कि परमेश्वर का स्वभाव चंगाई देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। प्रियो, प्रेरित करें कि प्रार्थना में अपने टूटे मन को खुलकर परमेश्वर के सामने व्यक्त करें। हे यहोवा मुझ पर दया कर, हे यहोवा मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, टूटी आत्मा की पुकार और चंगाई की आशा, परमेश्वर से हमें इनके लिए दया की जरूरत है। हम जानते कि हम योग्य नहीं हैं, लेकिन इतना हम जानते कि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर हमारी कमजोरी को स्वीकार करता है। कोई हार नहीं। आप कुम्हला गए हैं, आप विनम्रता से परमेश्वर से प्रार्थना करें। चंगाई की पुकार, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक पुनर्स्थापन, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का उत्तर दया और चंगाई देने वाला परमेश्वर आपको देने वाला है। मेरे प्रियो,
आज ही अपने टूटे हुए दिल से परमेश्वर से दया मांगिए। वह सुनता है, वह चंगा भी करता है। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इस वचन के माध्यम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और सचमुच आप प्रार्थना को रिसीव करें और सुने। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। हे अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, आज मैं तेरे चरणों में अपने टूटे हुए हृदय और कुम्हलाए हुए प्राण के साथ आता हूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तेरी दया ही मेरी आशा है। मेरे किसी गुण, किसी कार्य, किसी बल पर नहीं, केवल तेरी करुणा पर मेरा भरोसा है। प्रभु, मैं कुम्हला गया हूं। प्रभु, पाप ने, दुख ने, भय ने और जीवन के भार ने मेरी आत्मा को सुखा दिया है। मेरे भीतर जीवन की धाराएं रुक गई हैं। प्रभु, मेरे हृदय में आशा की लौ धीमी पड़ गई है। हे दयालु परमेश्वर, मेरी निर्बलता पर दृष्टि कर। मेरी टूटी आत्मा पर अपना हाथ रख और मुझे चंगा कर। प्रभु, मेरी हड्डियों तक जो बेचैनी और पीड़ा है उसे तू ही जानता है। प्रभु, वह पीड़ा जो बाहर से नहीं दिखती पर भीतर से मुझे तोड़ती जा रही है। हे परमेश्वर, हे जीवन दाता, जहां मैं टूट गया हूं वहां तू मुझे नया बना दे। जहां मैं थक गया हूं वहां तू मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे। जहां मैं हार मान बैठा हूं प्रभु, वहां तू मुझे अपनी विजय का गीत सिखा दे। मैं जानता हूं हे परमेश्वर, तू टूटी हुई बांसुरी को नहीं तोड़ता, ना बुझती बत्ती को तू बुझाता है, बल्कि तू उसे फिर से तेज करता है, तू उसे फिर से उठाता है। हे मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर, आज मैं अपनी आत्मा, अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी हड्डियों में तेरी शांति भर दे। मेरे मन में तेरी चुप्पी की मिठास भर दे। मेरी आत्मा में तेरी उपस्थिति की गर्माहट भर दे। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरा नाम महिमावान हो। जब तू मुझे चंगा करेगा, तेरी दया के कारण मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। तेरी करुणा के कारण मेरा जीवन फिर से हरे भरे वृक्ष की तरह फल लाएगा। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में करता हूं, जो मेरा चंगाई देने वाला, मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे। और आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या वो व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना विषय दे सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और विश्वास करें कि परमेश्वर आपको यहाँ की प्रार्थना के द्वारा आपको चंगा करेंगे। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहनें, आज चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, ताकि वो भाई बहन जो कमज़ोर हुए पड़े हैं, जो दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, जिनकी हड्डियां सूख गई हैं, जो कुम्हला गए हैं, ताकि परमेश्वर नया जान उनके अंदर फूंक सके। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आप सबको अपने हथेली की रेखाओं में छुपा के रखे, अपने प्रेम भरे बाहों में आप सबको कस के रखे, पकड़ के रखे, जकड़ के रखे। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल फिर से सुबह परमेश्वर के गौरव वचन के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की।